अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है, बट एक शिकवा है आप लोगों से कि मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें जो डिटेल्स मौजूद होती हैं आप उसी से ही मुतालिक सवाल पूछ रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ तो बताई नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हम एक एक घंटे की खबरें सुन सकते हैं और म्यूज़िक, ड्रामा, फिल्में, अगर इतनी लंबी लंबी हम चीज़ें देख सकते हैं, तो हज से मुतालिक ये थोड़े से दिन होते हैं, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप ये कंप्लीटली देख लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं। इसी के साथ साथ हज 2024 का सवाल बार बार आ रहा है। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया हज 2024 के जो रिफ़ंड से मुतालिक बड़ी डिटेल में बात की, लेकिन फिर वही सवाल कि आपने बात ही नहीं की। तो ये काइंडली वीडियो ज़रा गौर से देख लिया करें, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है, मेरा इसमें कोई ऐसा इतना कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। तो आज की वीडियो में मैं ये तमाम डिटेल्स दोबारा आपके सामने शेयर कर देता हूँ, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज के साथ नसीब फरमाएं, साथ के साथ जाएँ, साथ के साथ वापस आएँ। सबसे पहले मैं 2024 हज के रिफ़ंड से मुतालिक सवाल का जवाब देता चलूँ, जो मैं हर वीडियो में ही देता हूँ, लेकिन फिर भी सवाल यही आ रहा होता है कि आपने बात ही नहीं की। गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के अगर जो रिफ़ंड बनते हैं, अगर आपने देने हैं तो काइंडली इन सब लोगों को दे दें। अगर आपने नहीं देने हैं तो एक ऐलान कर दें, एक छोटी सी स्टेटमेंट चला दें तमाम न्यूज़ चैनल्स पे कि जनाब कोई पैसा वापस नहीं मिल रहा। अब आप असेंबली के फ्लोर पर कह देते हैं कि हमने रिफ़ंड करना है, हमारे पास पैसे मौजूद हैं, उसके बाद आप 3-3 महीने खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो इससे तो कोई मसले का हल निकलने वाला नहीं है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हज 2024 में करके आए हैं उनके पैसे काइंडली उनके वापस करें। और एक और भी वजह आपको मैं बताता चलूँ कि ये अभी तक ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है, और इसीलिए अभी तक उन्होंने हज 2025 पॉलिसी का भी ऐलान नहीं किया। सेकेंडली कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात और भी की थी कि अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी पोर्टल जो है वो ओपन नहीं की है, तो जैसे ही उन हज दरखास्तों की वो पोर्टल ओपन करेंगे तो ही पैसे रिफ़ंड होना स्टार्ट होंगे। वो कहते हैं पैसे हमारे पास नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो जब पोर्टल ओपन करेंगे हमारे पैसे वापस करेंगे तो हम भी दे देंगे। तो अब आप लोगों को एक अच्छी उम्मीद के साथ इंतज़ार ही करना चाहिए कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सऊदी गवर्नमेंट को भी और हम सबको भी, ताकि आपके पैसे वापस मिल सकें। ये तो थी 2024 से मुतालिक अपडेट। 2025 से मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि किस्तों से मुतालिक मैंने बात की थी कि इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो ज़ेर बहस है, बिल्कुल वो है, और वो तकरीबन अप्रूवल के करीब करीब भी है। जो पहली किस्त होगी उसके लिए जब आप हज दरखास्तें जमा करवाएंगे, वो कब करवाएंगे? जब हमारे वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो हज दरखास्तें जमा करवाने का अमल तब शुरू होगा। तो आप लोग उसके साथ जो पहली किस्त होगी 2 लाख रुपए की, वो पे करना पड़ेगी। अभी ये तय होना बाकी है कि ये तमाम लोगों के लिए फैसिलिटी है या कुछ गरीब लोगों के लिए है, या एक लिमिटेड जो सरकारी मुलाजमीन हैं कि जिनकी आमदन मुख्तसर होती है, या जो हमारे मुतवसत तबके के यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग जो बिज़नेसमैन हैं या कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट ही शो कर देगी कि ये इतने अमाउंट एक साथ पे नहीं कर सकते, तो वो छोटी अमाउंट पहले पे करेंगे। ये अभी डिसाइड होना बाकी है, इसका ऐलान वज़ीर खुद ही करेंगे जब वो आएंगे। हज दरखास्तों का जो अमल है वो तकरीबन नवंबर की 20 तारीख के करीब करीब की कोई डेट आ रही है, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तारीख में जैसे ही एक अपडेट आएगी मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। जो दूसरी रकम होगी वो जनाब कुरानंदाज़ी अगर हुई तो उसके बाद 4 लाख जमा करवाने पड़ेंगे। अगर कुरानंदाज़ी नहीं हुई और सब लोगों को ये अलाउ कर दिया तो उस वक्त आपको 4 लाख देनी पड़ेगी। जो तीसरी किस्त होगी, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, वो आपको फ़रवरी में 2025 में जमा करवानी पड़ेगी। ये किस्तों से मुतालिक बात हो गई। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मज़ीद करना क्या क्या है, आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपके पास पासपोर्ट जो है, अगर 5 दिसंबर 2025 से पहले पहले एक्सपायर हो रहा है, या 5 दिसंबर को भी एक्सपायर हो रहा है 2025 में, तो अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवा लें और फास्ट ट्रैक पर रिन्यू करवाएं। या जिन लोगों ने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया वो भी अपना पासपोर्ट बनवा लें और फास्ट ट्रैक पे बनवाएं। जो अर्जेंट पासपोर्ट यानी कि फ़ास्ट ट्रैक पे जो पासपोर्ट बनवाने की फ़ीस है वो आज भी न्यूज़ चैनल्स पे तमाम चल रही थी, वो तकरीबन 15,000 रुपये कर दी है। जो नॉर्मल फ़ीस है वो 3,000 रुपये ही है। तो अगर आप नॉर्मल में जमा करवाएंगे तो उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कब आप लोगों को पासपोर्ट मिलेगा। और फिर बाद में लोग कह रहे होते हैं हमने 2 महीने हो गए पासपोर्ट की जो दरख्वास्त जमा करवाए हुए हैं, वो पासपोर्ट नहीं मिल रहा पासपोर्ट। तो आप लोग एक ही दफ़ा थोड़ा सा तगड़े होके ना पैसा खर्च करें और पासपोर्ट फास्ट ट्रैक पे बनवा लें।
हज दरखास्तों के साथ आपको क्या क्या चीज़ें जमा करवानी है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास 4 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए। और पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है और अभी एक्सपायर नहीं होने वाला 2025 के एंड तक, तो आपके जो पहले 2 पेजेज़ हैं उनकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। जो आपका आईडी कार्ड है, अगर वो भी 5 दिसंबर 2025 तक एक्सपायर नहीं हो रहा, तो उसकी भी 2 कॉपीज़ आपको चाहिए होंगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। इसके साथ साथ आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपने अब तक नहीं बता, और इसका आपको फिज़िकल प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया, तो आप किसी भी जो पेटेंट लैब है या मुस्तनद लैब है, कोई सरकारी हो तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ से जाके अपना जो ब्लड ग्रुप है वो टेस्ट करवा लें, और उसका एक सर्टिफिकेट जो है वो भी आपकी हज एप्लीकेशन के साथ लगेगा। हज एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई मैनुअल फॉर्म मिलेगा, वो आपने ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा। लेकिन उसका प्रिंट निकाल कर, ये तमाम चीज़ें साथ लगाकर, जो अमाउंट होगी जो गवर्नमेंट ने बताई है, वो बैंक अकाउंट के थ्रू आपने पे करनी है। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट अभी तक ओपन नहीं करवाया, तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे ख्याल में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं। लेकिन जो लोग और होते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते, या जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते। तो आप हज के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करवा लें। 1000 से 1500 रुपये आपको उसमें जमा करवाने पड़ेंगे, और आपका बैंक अकाउंट ओपन ईज़िली हो जाएगा। ये पर्सनल बैंक अकाउंट होना इसलिए भी लाजमी है कि अगर कोई रकम जमा करवाते हैं या रिफ़ंड करवाते हैं, तो उसके लिए आपको आसानी होगी। जैसे किस्तें जमा करवानी है, तो उसमें आपका पर्सनल अकाउंट ही यूज़ होना चाहिए। आप किसी और के अकाउंट से जमा करवाएंगे, तो वो अगर कोई चीज़ रिफ़ंड होती है, तो वो उसके अकाउंट में जाएंगी, और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। इसलिए अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करवाइएगा, किसी और के अकाउंट से ये काम नहीं हो सकेगा। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो 3 एक साथ हैं, अगर होती हैं ये वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अगर इसका ऐलान कर देते हैं, तो तीनों अक़सात जब तक आप जमा नहीं करवाएंगे, आप हज पर नहीं जा सकेंगे। ये मैं आपको क्लियरली बताता चलूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट से मुतालिक लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको बनवाना पड़ेगा, और वो किसी सरकारी हॉस्पिटल का ही होगा, कि आप खुदा न खास्ता कोई भी इंसान किसी भी मुज़र मर्ज़ में मुब्तला नहीं है, किसी ऐसी बीमारी में नहीं है शामिल जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको एक और ही बात बताता चलूँ कि जो पासपोर्ट अगर आपका आपने बनवाने के लिए दिया हुआ है, और वो अभी तक बन के नहीं आया है, तो आपको एक कूपन मिलता है पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से। इसी तरह आईडी कार्ड आपने बनने के लिए दिया हुआ है, आईडी कार्ड बन के नहीं आया है, तो आपको एक कूपन मिलता है, एक रसीद जिसको हम उर्दू में कहते हैं। वो जो मिलती है, वो भी आप साथ लगाकर हज एप्लीकेशन जमा करवा सकेंगे। इसके लिए कोई ये पाबंदी नहीं है कि आपने हर हाल में पासपोर्ट या आईडी कार्ड जमा करवाना ही है। आईडी कार्ड सब लोगों का बना हुआ होता है, वो अगर एक्सपायर हुआ हुआ, या अगर कोई यंगस्टर हैं जिनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, वो आपने बनवाने के लिए दिया हुआ है, तो वो जो कूपन है, जो रसीद है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ लग जाएगी, तो आज आपकी हज एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। लेकिन वो आपको जितनी जल्दी मिल सके वो आपके लिए आसानी है, क्योंकि उसमें फिर वीज़ा का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। मैंने 2024 हज के रिफ़ंड, 2025 की हज एप्लीकेशन से मुतालिक तमाम सवालों के, तमाम डिटेल्स के जवाब दे दिए हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जो इस वीडियो के अलावा हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।